हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस स्टडी 22 में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉपिक स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का। इसमें ट्रेन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हम आपको करवाने वाले हैं। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, तो जो स्पीड होती है आप सभी को पता है, स्पीड को क्या बोलते हैं? चाल। ठीक है, डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? दूरी। और टाइम को क्या बोलते हैं? समय। ठीक है, चाल मतलब कोई भी व्हीकल जा रहा है, कोई भी ट्रेन जा रही, कोई भी बस जा रही, वो किस चाल से चल रही है। दूरी, उसने दूरी कितनी तय की है, और समय उसको ये इस चाल से इस दूरी को तय करने में इसको समय कितना लगा है। ठीक है, तो हम पहले बात कर लेते हैं। जो स्पीड है वो निकालने का फॉर्मूला शायद आप सभी को पता ही है। तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, स्पीड चाल इक्वल टू दूरी बाय बटे समय। ठीक है, इसी तरीके से अगर इसी फॉर्मूले से हम बना लेंगे, अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, और आपको अगर टाइम निकालना है तो टाइम कैसे निकलेगा? टाइम इस तरफ आएगा, डिवाइड से यहाँ पर आएगा, स्पीड यहाँ पर डिवाइड में आएगी। तो क्या हो जाएगा स्पीड निकालने का फॉर्मूला? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। क्लियर? ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये लॉजिक से जो फॉर्मूले हैं वो पता होना चाहिए। इसके बाद सेकंड इसमें क्या चीज आती है कि हमें कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि किलोमीटर पर आवर में गिवन है और इसको हमें चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड में गिवन है, इसको हमें चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में। तो इसको हम कैसे करते हैं देखिए। अगर हमें किलोमीटर पर आवर को अगर हमें मीटर पर सेकंड में करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है? जो भी हमें यहाँ पर स्पीड गिवन होगी उसकी हमें मल्टीप्लाई कर देनी है, किससे? 5/18 से। ठीक है, 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे स्पीड की। जो स्पीड किलोमीटर पर आवर में थी वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। और अगर मीटर पर सेकंड से आपको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 18/5 से। ठीक है, अब कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब किससे मल्टीप्लाई करें। तो देख लीजिए, यहाँ पर किलोमीटर और मीटर में जो बड़ी यूनिट है वो कौन सी है? किलोमीटर। छोटी कौन सी है? मीटर। जब आपको बड़े से छोटे में आना है तो छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जब छोटे से बड़े में आना है, किलोमीटर बड़ी यूनिट है, तो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 5/18 और 18/5 में बड़ा कौन है? 18/5। ठीक है, और एक आपको हम ट्रिक भी बताते हैं जिससे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो आप इस तरफ लिख लीजिए 5 की टेबल। ठीक है, और इस तरफ लिख लीजिए आप 8 की टेबल। यहाँ पर 18 की टेबल, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 72। ठीक है, इसी तरीके से। तो यहाँ पर अगर आपसे डायरेक्ट पूछे कि 10 किलोमीटर पर सेकंड को अगर आप किलोमीटर पर आवर में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा आंसर? 36। 25 मीटर पर सेकंड को अगर आपको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो कितना हो जाएगा? 90 किलोमीटर पर आवर। इससे आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। और यहाँ पर हमने आपको बता भी दिया, अगर बड़ी यूनिट से छोटी में जाना है तो छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, और छोटी से अगर बड़े में जाना है तो आपको बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, जैसे कि ट्रेन क्रॉस कर रही, अगर ट्रेन किसी ऐसी चीज को, जैसे किसी आदमी को क्रॉस कर रही, ठीक है, किसी पोल को क्रॉस कर रही, बहुत ही छोटी चीज, ठीक है, तो उसको हम क्या कर देते हैं? उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, उसकी जो लेंथ है वो हम काउंट नहीं करते। लेकिन कोई ऐसी चीज है जिसकी कुछ ना कुछ लेंथ होती है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है अपनी जगह पे, जैसे वो फिक्स है, जैसे कि कोई ब्रिज है, ठीक है, अगर कोई प्लेटफॉर्म है, तो इनकी कुछ ना कुछ लेंथ होती है। तो इसकी जो लेंथ है वो ट्रेन वाली लेंथ में ऐड हो जाती है। ठीक है, लेकिन बिल्कुल ही छोटी सी जो कुछ चीज है उसकी लेंथ को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्लियर? ठीक है, अब क्वेश्चन के थ्रू हम करके देखते हैं। देखिए, अगर हमें क्वेश्चन दे कि एक ट्रेन है, यहां पर इसको कर देते हैं एक बार, a train
100 मीटर लॉन्ग, इसकी लेंथ गिवन है ट्रेन की, इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ, इज रनिंग एट अ स्पीड, यहाँ पे इसकी स्पीड गिवन है एट स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसको बताना है कि हाउ लॉन्ग इट टेक टू पास अ मैन। ठीक है, तो ट्रेन के आपको क्या क्या गिवन है, यहाँ पर लेंथ गिवन है, लेंथ का मतलब इसकी डिस्टेंस गिवन है, इसकी स्पीड गिवन है। ठीक है, तो हाउ लॉन्ग इट टेक टू पास ए मैन, तो आपको बताना है कि कोई आदमी खड़ा है, उसको पार करने में उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अब आप पहली बात तो यहाँ पर देख लीजिए, जो डिस्टेंस है वो मीटर में गिवन है और जो स्पीड है वो किलोमीटर में गिवन है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, हम क्या करेंगे, जो स्पीड है वो कितनी है, यहाँ पर यह है 36 किलोमीटर पर आवर, यही है। तो इसको हम मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 36, अगर हमें छोटे में लेके आना है तो छोटे से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 5/18 से, तो इसको सोल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। या आगे इसकी स्पीड। अब जो टाइम है, टाइम निकालने का फॉर्मूला आप सभी को पता है, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 100 मीटर। ठीक है, और स्पीड कितनी निकाली अभी हमने मीटर सेकंड में 10, तो टाइम कितना लग गया इसको 10 सेकेंड्स। ठीक है, अब सेकेंड्स में चल रहा है टाइम, तो सेकेंड्स में ही आएगा। यहां तक कर लिया। ठीक है, अभी जैसे हमें क्वेश्चन एक दो और करके देखते हैं। जैसे क्वेश्चन में बोलता है कि एक ट्रेन है जिसकी स्पीड है जो 72 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, ये पास कर रही है एक पोल को 10 सेकंड्स में। ठीक है, तो 10 सेकंड्स में एक पोल को पार कर रही है, तो आपको लेंथ बतानी है ट्रेन की। ठीक है, जब ये पोल को पार करेगी तो पोल को तो हम नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि पोल है, कोई भी मैन है, ठीक है, तो उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि उसकी जो डिस्टेंस होती है बहुत ही कम होती है, उसको जल्दी से कवर कर देती है, जल्दी से पार कर जाती है ट्रेन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर, और इसका जो टाइम है वो सेकेंड्स में है, तो जो स्पीड है इसको हम चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। तो क्या करेंगे 72 मल्टीप्लाई 5/18, तो 18 4 जा 72, तो कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड। अब जो लेंथ है, लेंथ मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना है 10 सेकंड, तो कितनी आ गई इसकी डिस्टेंस 200 मीटर। क्लियर। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। देखिए, हमें अगर क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे कि एक प्लेटफॉर्म है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिएगा। ठीक है, तो ए प्लेटफॉर्म इज 80 मीटर लॉन्ग, एक प्लेटफॉर्म गिवन है जिसकी लेंथ गिवन है। ठीक है, और इफ ए ट्रेन, एक ट्रेन गिवन है 120 मीटर लॉन्ग, जो इसकी लेंथ है वो कितनी है, ये है हमारे पास 120 मीटर। ठीक है, इज मूविंग एट स्पीड, इसकी जो स्पीड है वो है 90 किलोमीटर पर आवर, तो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। तो कह रहा हाउ लॉन्ग विल इट टू पास द, टाइम बताना है आपको कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास द प्लेटफॉर्म। तो आपको टाइम बताना है कि प्लेटफॉर्म को पार करने में जो ट्रेन है वो कितना टाइम लेगी। ठीक है, तो आपको पता है कि प्लेटफॉर्म की यहाँ पर लेंथ गिवन है 80 मीटर। ठीक है, तो जो डिस्टेंस होगी ट्रेन की, टोटल करेंगे हम इसकी प्लेटफॉर्म के डिस्टेंस को और जो ट्रेन की डिस्टेंस होगी, तो यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, तो टोटल डिस्टेंस जो प्लेटफॉर्म की है प्लस ट्रेन की है कितनी हो जाएगी 200 मीटर। क्लियर।
यहाँ पर स्पीड हमें कितनी गिवन है, स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, 5/18 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 25 मीटर पर सेकंड। क्लियर। तो अब टाइम निकाल लोगे आप कैसे, डिस्टेंस अपॉन में टाइम कैसे निकलेगा, जितने डिस्टेंस और अपॉन में स्पीड। तो 8 सेकेंड से इसको टाइम लगेगा। ठीक है, क्लियर। चलो और क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, हमें क्वेश्चन गिवन है कि अगर, एक बात और आपको बतानी थी कि अगर दो ट्रेन है, ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में जा रही, जैसे ये ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में जा रही है और ये ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो जो स्पीड होगी इनकी वो हम माइनस करेंगे। इन दोनों की स्पीड को क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि एक ये भी इसी डायरेक्शन में, ये भी इसी डायरेक्शन में, तो उसकी स्पीड यहाँ से उतनी को कवर कर लेगी, पहले वाली दूसरी को और दूसरी पहले को। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे ये इस तरफ और ये ट्रेन इस तरफ, तो जो दोनों की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, ये इस तरफ जाएगी, ये इस तरफ जाएगी, तो स्पीड क्या हो जाएगी इनकी, प्लस कर देंगे। ठीक है, इसको रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। ठीक है, अब हमें अगर क्वेश्चन गिवन है कि दो ट्रेन है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दो ट्रेनें, जो भी हम ये अभी क्वेश्चन करने वाले हैं ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन करने वाले हैं अभी हम। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। दो ट्रेनें 8 बजे 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 88 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक दूसरे की ओर जा रही है। ठीक है, एक दूसरे की ओर चल रही है। ठीक है, जब वो एक दूसरे की ओर चल रही है तो अभी हमने आपको बोला था कि एक दूसरे की ओर का मतलब क्या हो जाएगा, स्पीड को हम प्लस कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन है कि यदि वे एक दूसरे को 10 बजे सुबह मिले, वो एक दूसरे को 10 बजे सुबह मिले, तो स्टेशनों के बीच की दूरी बतानी है आपको। ठीक है, स्टेशनों के बीच की दूरी आपको निकालनी है। तो कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को, देखें अभी हमने आपको बताया कि एक दूसरे की तरफ चल रही है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिस्टेंस निकालनी है, स्टेशन के बीच की दूरी निकालनी है, तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब यहाँ पर जो स्पीड होगी वो क्या होगी, जब एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं तो दोनों की जो चाल है, दोनों की जो स्पीड है उसको हम ऐड कर देंगे और मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर टाइम क्या है, 8 बजे सुबह एक दूसरे की ओर चली थी और 10 बजे वो मिल जाती, तो टोटल कितना टाइम लगा इनको, 2 घंटे लगे। ठीक है, तो अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 72 प्लस ये हो जाएगा 160 मल्टीप्लाई बाय 2, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी 320 किलोमीटर। क्लियर। ठीक है, अभी यहाँ पर एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट हैं जो, देखिए जैसे कि दो कार है। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है कि दो कार 60 किलोमीटर पर आवर और 108 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक दूसरे की ओर जाती है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक दूसरे की ओर जाती है। ठीक है, आगे है जो कार, ये कार, इसको हम नाम दे देते हैं, ये कार है ए और ये कार है बी। ठीक है, ये ए है ये बी है। जो कार बी है वो ए से 2 घंटे कम समय लेती है। ठीक है, कार जो बी है वो ए से 2 घंटे कम समय लेती है, तो आपको यहाँ पर जो दूरी है वो निकालनी। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर कैसे करेंगे हम, यहाँ पर इसको हम ट्रिक के साथ भी बताएंगे और आपको इसका बेसिक तरीका भी बताएंगे कि कैसे कर सकते हो आप।
यहाँ पर जो पहले वाली कार है उसकी स्पीड कितनी है, S1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम 60 किलोमीटर पर आवर, और सेकंड वाली कितनी है 108 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसका अगर टाइम निकालें तो टाइम निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी हमने मान ली, डिस्टेंस जो x है, इसका टाइम भी हम t1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो x अपॉन में 60, ये तो पहले वाले का टाइम होगा। और अगर सेकंड वाले के टाइम की बात करें, टाइम का फॉर्मूला हमारे पास डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, तो इसकी हम मान लेते हैं, इसमें भी डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी 108। ये पहले वाले का टाइम, ये दूसरे वाले का टाइम। अब देख लीजिए जो कार बी है इससे 2 घंटे कम समय ले रही है। ठीक है, जो ये वाली है कार जो बी है वो ए से 2 घंटे कम टाइम ले रही है। मीन्स जो ये वाली है, जो ये वाली कार है, ये क्या है, इससे 2 घंटे कम समय ले रही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, ये वाला 2 घंटे ज्यादा लेगा इसका मतलब। तो यहाँ पर इक्वेशन बनेगी x अपॉन में 60, इसको यहाँ ले आएंगे, x अपॉन में 108 इक्वल टू ये वाला इससे कम समय ले रही है ना, तो इक्वल टू आ जाएगा 2, इससे 2 घंटे कम ले रही है ये वाली गाड़ी। ठीक है, ये वाली कार पहले वाली से 2 घंटे कम, मैंने अधिक वाला दिमाग में आ गया था। ठीक है, अब आप यहाँ से अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, फिर हमें उसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व करोगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो इसमें काफी टाइम वेस्ट होगा। तो इसकी हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है, इसको आप ट्रिक से कैसे करोगे देख लीजिए। इसके ट्रिक हमें क्या करना है, जो पहले वाली स्पीड है मल्टीप्लाई सेकंड वाली जो ट्रिक है और मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम कितना कम है ज्यादा है दिस। ठीक है, अब एक दूसरे की ओर जारी है ना। ठीक है, अगर वो एक दूसरे की ओर जारी तो क्या करेंगे हम यहाँ से, अब यहाँ पर टाइम कितना 2 घंटे कम है, हमें यहाँ पर क्या करना है 108 में से 60 को माइनस करना। ठीक है, स्पीड को हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। अब इसको आगे सोल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 60, क्योंकि ये क्या है रिलेटिव स्पीड है और क्या है अपोजिट जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए स्पीड माइनस, तो 60 मल्टीप्लाई 108 अपॉन में 2, तो इसको माइनस करने पर आ जाएगा 48। ठीक है, तो इसको 12 से कर लीजिए, 12 4 जा और 12 5 जा। ठीक है, तो ये 2 से और ये हो जाएगा 2 से, तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, तो आंसर कितना आ गया हमारा 270 किलोमीटर। इसकी क्या आ गई डिस्टेंस आ गई। ठीक है, ये रिलेटिव जो स्पीड है उसका क्वेश्चन था। अब हम 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन गिवन है, सेकंड थोड़ा देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि एक रेलगाड़ी 8 बजे, एक रेलगाड़ी 8 बजे ए से बी की ओर, ए से बी की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। ठीक है, क्लियर। और उसी समय ये ट्रेन हम ए है। ठीक है, और उसी समय बी है जो ट्रेन, उसी समय की बात है, ये क्या करती है 30 किलोमीटर पर आवर से बी से ए की ओर जा रही है, बी से ए की ओर। ठीक है, और जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो हमें गिवन है। तो दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, दोनों के बीच की दूरी हमें गिवन है 280 किलोमीटर। तो आपको बताना है कि ये दोनों ट्रेनें आपस में कब मिलेंगी। ठीक है, तो इनका टाइम बताना है आपको, आपस में ये कब मिलेंगी। तो देखिए कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को।
यहाँ पर बहुत ही इजी सी ट्रिक लगाएंगे हम। यहाँ पर हमें क्या गिवन है कि एक रेलगाड़ी 8 बजे चली ए से बी की ओर, 40 किलोमीटर पर आवर से चलती है, क्लियर। और जो बी है वो 30 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है बी से ए की ओर। इतने ही बजे, दोनों के बीच की हमें डिस्टेंस भी दे रखी है, हमें टाइम निकालना है कि आपस में कब निकलने की। तो इसका टाइम निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, जो हमें डिस्टेंस गिवन है अपॉन में, क्योंकि ए बी की ओर जा रही है, बी ए की ओर, तो रिलेटिव होगा, तो आपस में क्या होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो क्या कर देंगे हम इनको ऐड। तो यहाँ पर हो जाएगा S1 प्लस S2, पहले वाली स्पीड को और दूसरे वाली स्पीड को हम ऐड कर देंगे। डिस्टेंस हमारी यहाँ पर कितनी है, डिस्टेंस है 280, अपॉन में क्या हो जाएगा S1 40 प्लस 30, ठीक है। तो ये हो जाएगा 280 अपॉन में 70, तो 7 4 जा 28, तो कितना आ गया आंसर 4 आवर्स। तो आपस में कब मिलेगी, 4 घंटे बाद, मतलब 8 बजे शुरू हुई थी, ठीक है, चलना शुरू हुई थी 8 बजे, और 4 घंटे बाद फिर कितने बजे, 12 बजे ये आपस में मिलेंगे, क्लियर। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्वेश्चन है कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ, अब सर्कमफ्रेंस आप सभी को पता होगा क्या होता है, बाउंड्री ऑफ ए सर्कल मीन्स पैरामीटर ऑफ ए मोटर व्हील इज, सर्कमफ्रेंस हमें गिवन है, ये हमें सर्कमफ्रेंस गिवन है किसी मोटर व्हील का, ठीक है। और जो व्हील है वो क्या कर रहा है कि कंप्लीट्स 7 राउंड्स लगा रहा है वो इन 4 सेकेंड्स, ठीक है, 7 राउंड्स इन 4 सेकेंड। तो हमें स्पीड बतानी है, स्पीड ऑफ द मोटर, ठीक है, स्पीड ऑफ द मोटर बतानी है आपको किलोमीटर पर आवर में। क्वेश्चन समझ आ गया कि जो सर्कमफ्रेंस है ऑफ ए मोटर व्हील इज दिस, ठीक है, और जो व्हील है कंप्लीट कर रहा है 7 राउंड्स 4 सेकेंड्स में, तो आपको बताना है कि जो मोटर की स्पीड होगी वो क्या होगी किलोमीटर पर आवर में, आपको इसका आंसर निकालना है, ठीक है। अब देखो सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है बाउंड्री, मतलब वो एक राउंड लगा रहा है, तो एक राउंड में कितने डिस्टेंस कवर करेगा, जितना उसका सर्कमफ्रेंस है, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर इन 1 राउंड, तो एक राउंड में तो जितना उसने चक्कर लगा लिया बाहर बाउंड्री की तरफ उतना ही होगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 4 जा 28 और 2 30/7 मीटर, ये इसने एक ही राउंड में कवर कर लिया, ठीक है। और उसने लगाए कितने हैं, 7 राउंड्स है, तो 7 राउंड्स में वो कितने कर लेगा, 30 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 7, तो जो 30 मीटर की डिस्टेंस है उसने 7 राउंड में कवर कर दी, ओके। हमें बताना है यहाँ पर स्पीड। अब आपको पता है कि स्पीड निकालने का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है हमारी 30 मीटर, टाइम कितना है हमारा 4 सेकंड में कर रहे हो, 4 सेकंड्स, ठीक है। तो ये हमारा मीटर पर सेकंड में आ गया, लेकिन आंसर इसने पूछा किलोमीटर पर आवर में। अब आपको यहाँ पर याद रखना, जब भी आपको छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है तो आप क्या करोगे, 30/4 की मल्टीप्लाई 18/5 से कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सोल्व कीजिए इसको, 5 से 5 6 जा 30, 2 से 2 3 जा 2 से 2 9 जा, तो कितना आ गया हमारा आंसर 27 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड रहेगी, ठीक है। होप करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।